इंसेक्ट बन गया इंसान, इंस्पायर्ड बाई मेटामॉर्फोसिस, रिटन बाई फ्रांज काफ्का। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप नींद से जागते हैं और पाते हैं कि आपका शरीर मनुष्य का नहीं रहा। आप एक बड़े रेंगने वाले इंसेक्ट के रूप में तब्दील हो चुके हैं। आपकी पीठ सख्त खोल की तरह है, पेट पर धारियां हैं और बहुत छोटे छोटे असंख्य पैर हवा में लहरा रहे हैं। डरावना है ना? लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावना क्या होगा? आपके अपने घर के दरवाजे के पीछे आपका परिवार, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी सगी बहन आपको देखकर चीख पड़े, आपसे घृणा करने लगें और आपसे मुंह मोड़ लें। यह एक ऐसी कहानी है जो खाली इंसान के इंसेक्ट बनने की नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारी मजबूरियों और आधुनिक जीवन की क्रूर सच्चाइयों की कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं इस अजीब और दुखद कहानी को। ग्रेगर का बदलाव। कहानी के नायक का नाम है ग्रेगर सामसा। वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो दूर दराज शहरों में घूम घूम कर कपड़ा बेचता है। उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं, बस एक रोजमर्रा की थकान है। सुबह सुबह ट्रेन पकड़ो, ग्राहकों से मिलो और बॉस की डांट सुनो और शाम को घर आकर सो जाओ। एक दिन वो बुरे सपने से नहीं बल्कि भयानक हकीकत से जागता है। उसका शरीर अब एक मनुष्य का नहीं रहा, बल्कि उसका शरीर अब एक इंसेक्ट के शरीर में बदल चुका है। अब आप सोचिए उस वक्त उसके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया होगा? क्या उसने सोचा होगा यह चमत्कार है या कोई सजा? नहीं, उसका पहला ख्याल है उसकी नौकरी, उसकी ट्रेन छूट जाएगी, उसका बॉस उसे डांटेगा। वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी और लेट हुआ तो मेरी नौकरी जा सकती है। यहीं से राइटर हमको पहला झटका देते हैं। इंसान की पहचान और उसका अस्तित्व उसकी नौकरी और उसके कर्तव्यों से चिपक गया है। वो खुद की बीमारी या इस अजीब हालात से ज़्यादा इस बात से डरा हुआ है कि वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा, वो कर्ज कैसे चुकाएगा, माता पिता और बहन का क्या होगा। नंबर 2, परिवार की प्रतिक्रिया, प्यार से बोझ तक। जब परिवार को पता चलता है कि ग्रेगर एक इंसेक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया सदमे और डर की होती है। माँ बेहोश हो जाती है और पिता गुस्से में उसको मार भगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में एक और बड़ा बदलाव आता है। ग्रेगर अपने इस इंसेक्ट वाले शरीर के अंदर भी इंसानी दिमाग रखता है। वो समझता है, वो देखता है कि कैसे उसकी बहन ग्रेट, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पहले उसे खाना खिलाने आती थी, लेकिन फिर वो खाना भी बिना देखे झट से कमरे में डालकर भाग जाती है। वो देखता है कि कैसे उसके पिता ने जो बेकार बैठे थे, अब उसकी नौकरी छूटने के बाद खुद एक काम ढूंढ लिया है। ग्रेगर धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है, एक ऐसी परेशानी जिसको छुपा कर रखना जरूरी है। परिवार के तीनों लोग काम पर जाने लगते हैं और ग्रेगर का कमरा गोदाम बन जाता है। उसके प्रति उनकी दया घृणा में तब्दील हो जाती है और धीरे धीरे वो घृणा उदासीनता में बदल जाती है।
यहाँ पर राइटर हमारे सामने एक आईना रखते हैं कि क्या प्यार केवल तभी तक है जब तक हम किसी के काम आ सकते हैं। क्या एक इंसान की कीमत सिर्फ उसकी कमाई और सिर्फ उपयोगिता ही है? ग्रेगर अब पूरी तरह से अकेला है, अपने ही घर में कैद। वो दीवारों पर रेंगता है, खिड़की से बाहर देखता है जहां जिंदगी पहले की तरह चल रही है, लेकिन उसके लिए बंद है। वो इंसानी भाषा नहीं बोल सकता। उसके मुंह से अब तरह तरह की आवाज़ें निकलती हैं। किसी वक्त में उसकी बहन का वायलिन, जो उसको बेहद पसंद था, अब सिर्फ परेशान करता है। एक दिन उसकी बहन कमरे में झाड़ू लगाने आती है। ग्रेगर उसको देखकर खुश हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, ग्रेटे से कुछ कहना चाहता है या कुछ बात करना चाहता है, परंतु ग्रेटे उसको देखकर चीख मारकर भाग जाती है और उसके हाथ से झाड़ू छूटकर ग्रेगर पर गिर जाती है। यह है अलगाव की सबसे बड़ी त्रासदी। आप अपनों के बीच होकर भी उनसे मीलों दूर हो जाते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे सिर्फ घृणा करते हैं। आप उनकी भाषा समझते हैं, लेकिन वो आपको नहीं सुन पाते। कहानी का सबसे मार्मिक दृश्य उस समय आता है जब ग्रेगर की बहन ग्रेटे 3 पड़ोसियों के सामने वायलिन बजा रही होती है। ग्रेगर वायलिन की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलकर उनके पास पहुंच जाता है। उसके सर पर धूल है और वो थोड़ा डरावना लगता है। किराएदार उसको देखकर हंगामा करने लगते हैं और कमरा छोड़ने की धमकी देते हैं। तब ग्रेटे, जो अब तक सबसे ज़्यादा संवेदनशील थी, अपना धैर्य खो देती है। वो चिल्लाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी पापा, अब यह मेरा भाई नहीं, यह एक इंसेक्ट है। आप इतने लंबे समय तक इस इंसेक्ट की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। हमें अब इस इंसेक्ट से छुटकारा पाना होगा। ये वो पल है जब ग्रेगर का दिल टूट जाता है। उसकी प्यारी बहन, जिसका पढ़ाई का खर्च वो उठा रहा था, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वो उसे जानवर कह रही है और उसके लिए मौत चाह रही है। ग्रेगर धीरे धीरे अपने कमरे में वापस आ जाता है, बहुत थका हुआ, बहुत टूटा हुआ। वो समझ जाता है कि अब इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो अब एक बोझ है, एक समस्या है। कहानी का अंत और क्लाइमैक्स। अगली सुबह नौकरानी को ग्रेगर का सूखा हुआ और बेजान शरीर मिलता है। उसने खाना बंद कर दिया था और अब वह मर चुका है। उसकी मौत की खबर सुनकर परिवार के ऊपर कोई गहरा शोक नहीं छाता, बल्कि उनके चेहरे पर एक राहत की लहर दौड़ जाती है। वो तीनों, माँ, पिता और बेटी, पहली बार एक साथ खुली हवा में सैर करने के लिए जाते हैं। वो आने वाले बेहतर दिनों की योजना बनाते हैं, एक नए छोटे से घर की बात करते हैं, और इस पूरे दौरान उनके दिमाग में ग्रेगर को लेकर कोई भी विचार नहीं है। वो एक बुरे सपने की तरह उनके जीवन से निकल चुका था। द मेटामॉर्फोसिस एक काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हमारे आसपास की सच्चाई है। कितनी बार हम किसी इंसान को इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो अब उपयोगी नहीं रहा। कितनी बार हमारा प्यार शर्तों पर टिका हुआ रहता है। राइटर ने ग्रेगर के माध्यम से हम सभी को यह समझाया है कि अगर इंसान अपनी पहचान खो दे, अगर वो समाज की नज़रों में बोझ बन जाए, तो उसका अस्तित्व कितना छोटा हो जाता है। यह कहानी हमको वास्तव में यही सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक दूसरे से किस हद तक जुड़े हैं, और क्या यह जुड़ाव सिर्फ स्वार्थ की डोर से बंधा है या फिर सच्चे मानवीय रिश्तों से। तो अगली बार जब सुबह आप उठें तो ग्रेगर सामसा को याद कीजिए, और शायद अपने आसपास के उन लोगों को भी
जो किसी न किसी वजह से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।